नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। शिक्षा का अधिकार हमें संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों में से एक है। अगर उत्तर प्रदेश की करें तो कितने प्रतिशत बच्चों को सही रूप से स्कूली शिक्षा मिल पाती है, चाहे हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें या उच्च शिक्षा की बात करें। है बात शिक्षा की है तो आज के प्रकरण की बात कर लेते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया राजधानी लखनऊ पहुंचे और उन्होंने स्वस्थ बहस की जो बात की थी उस पर बात करने के पूरे विषय को आगे बढ़ाने की कोशिश की। बात अगर शिक्षा पर स्वस्थ बहस की हो तो इसका स्वागत है, इसे सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए। मगर बात अगर राजनीति से जुड़ जाती है तो इस पर हमारा और आपका चर्चा करना भी बनता है, और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है। शिक्षा पर बहस की बारी या फिर राजनीति की तैयारी। वरिष्ठ सहयोगी सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आह्वान पर केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस करने के लिए यहां आया हूं। अब बात से बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। शिक्षा पर बात होगी तो साफ तौर पे उस प्रदेश की सरकार और शासन, इनके बारे में भी बातचीत की जाएगी। तो हमारे साथ योगी वर्सेस केजरीवाल मॉडल, इस पर चर्चा के लिए मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा। मगर उससे पहले आप सभी को अपनी ये विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राजधानी लखनऊ पहुंचे और योगी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को यूपी और दिल्ली की शिक्षा मॉडल पर बहस के लिए ललकारा। उसी वक्त मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को कहा था कि मैं आपके इस निमंत्रण को स्वीकार करता हूं और मैं लखनऊ आऊंगा, आप मुझे टाइम और जगह बता दीजिए। तो उन्होंने कोई टाइम बताया नहीं है, क्योंकि मैं लखनऊ आ गया हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछले 4 साल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, रोजगार के लिए जो काम किए होंगे उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के वो मंत्री जी आएंगे और खुली बहस करेंगे, जो कि उन्होंने चुनौती दी थी। इस खुली बहस के लिए मनीष सिसोदिया गांधी भवन में बैठे हैं और अपने बगल में सिद्धार्थनाथ जी की कुर्सी भी लगाई है। साथ ही दिल्ली के न्यू मॉडल स्कूल के कुछ वीडियोस भी दिखाए। मैं आज यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वरिष्ठ सहयोगी सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आह्वान पर केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस करने के लिए यहाँ आया हूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने चुनौती दी थी कि आप योगी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल पर बहस कर लीजिए, हम खुली बहस के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और तब से बहस दिल्ली और यूपी के मंत्रियों के बीच में शुरू हुई है। अब लगता है वो लंबी चलेगी। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। दर्शकों, हमारे सहयोगी सफी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया से एक खास बातचीत भी की है। आइए आपको वो दिखा देते हैं। लखनऊ दौरे पर आज आए मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम आज जा रहे थे सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने और उनको पुलिस द्वारा रोका गया। हम बात करते हैं सर, आज आप सरकारी स्कूल, जैसे कि सर 2022 का चुनाव भी आ रहा है, उसके लिए क्या रणनीति बनाई है हमारी? 2022 के लिए रणनीति यही है कि उत्तर प्रदेश के लोग अब इस तरह की जो फर्जीवाड़े की सरकार है, जो स्कूलों पे काम नहीं कर रही, कोई स्कूल देखने जाना चाहता है तो उसको पुलिस से रोक देती है, तो अब उसको हटाएगी। जैसे कि आज आपने बीजेपी मंत्री द्वारा एक बात करने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं आ पाए, तो ना तो बहस करने के लिए आए। अब मैं स्कूल देखने जाना चाह रहा हूँ, स्कूल नहीं देखने जाने चाह रहे, वो कह रहे नहीं पुलिस को रोक देंगे, पुलिस से रुकवा रहे हैं स्कूल देखने से। तो ठीक है, एक्सपोज हो गई आज योगी सरकार की स्कूल का पूरा मॉडल, योगी मॉडल फेल है। जैसा कि हमारे साथ मनीष सिसोदिया बात कर रहे थे, डिप्टी सीएम, जिनका कहना था कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद के
तो दर्शकों, आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करा लेते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ वंशराज दुबे जी जुड़े हुए हैं। वंशराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका भी परिचय हम आपसे करा देंगे। सबसे पहले वंशराज जी, आपके पास अपने प्रश्न को लेकर के मैं आऊंगी। जिस प्रकार ये पूरा प्रकरण आज हमको देखने को मिला, कुछ दिन पहले से ही बात हो रही थी, तभी से जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हैं उनमें लड़ेगी, एक पार्टी के रूप में वो भी अपने प्रत्याशी उतारेगी। तभी से ये सारी बहस शुरू हुई, चर्चा शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, इन सब को लेकर के शुरू हुई और फिलहाल आज शिक्षा पर बात आकर के रुकी है। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बातचीत करने के लिए आए, फिलहाल उनकी बातचीत नहीं हो पाई और भी जिस तरह से पुलिस ने उनको रोका, सब चीजों को हम देखते हैं। वंशराज जी, एक सवाल यहाँ पर ये जरूर बनता है कि अगर बात बराबरी की आती है तो इस बात में एक बड़ा लीवरेज उत्तर प्रदेश को मिलता है कि जितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और जितनी जनसंख्या दिल्ली की है, अगर उस मॉडल को पूरी तरीके से कंपेयर किया जाए शिक्षा का मॉडल, तो एक बहुत ज्यादा आप कहेंगे ह्यूमन लेबर इसमें चाहिए होता है, बहुत बड़ी संख्या में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। ऐसे में अगर शिक्षा की बात आप करते हैं तो आपको यह भी लगता है कि क्या दिल्ली में शिक्षा का इतना परफेक्शन है कि आप उत्तर प्रदेश को अब वो परफेक्शन बताने के लिए आए हैं? सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने जो सवाल उठाया, जिसका आज भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पल्ले झाड़ रही है, आपको याद होगा एक हफ्ते पहले जब सिद्धार्थ नाथ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को चैलेंज किया था, दिल्ली सरकार को चैलेंज किया था कि अगर दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री चाहें तो हमारे स्कूलों का दौरा कर लें और कंपैरिजन कर लें कि किस तरीके से दिल्ली के सरकारी स्कूल और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल हैं। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और उन्होंने उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 22 तारीख यानी आज का एक दिन तय किया था कि सिद्धार्थ नाथ जी या उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री जो भी डिबेट करना चाहे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पे, योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश के मॉडल पे, वो बहस करने के लिए तैयार है। और आज आप देखिए कि कितना दुर्भाग्य है कि आज जब सुबह से लेकर शाम होने वाली है और अभी तक दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी से बहस करने नहीं आया। दूसरा, आपने जो भी मुझे बताया कि एक कंपैरिजन जो सरकार कर रही है कि उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, दिल्ली बहुत छोटा राज्य है। मुझे जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है 5 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश का बजट, और सरकार से कितना खर्चा करती है? मात्र 3%। दिल्ली का जो बजट है लगभग 62,000 करोड़ रुपए है और सरकार खर्चा करती है लगभग 25% अपने बजट का। तो इसका मतलब कहीं न कहीं नीयत में जो एक खोट है उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो सबके सामने है। दूसरा, आपने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, यहाँ पे कैसे इतनी सारी चीजें हो सकती है? मुझे नहीं लगता। अगर आपकी नीयत साफ हो, अगर आपकी नीयत साफ होगी तो 2 करोड़ नहीं 200 करोड़ की आबादी वाला देश हो, प्रदेश हो, आप उस प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी समस्याएं हैं, उसको कोई भी सरकार दूर कर सकती है। और आज मुझे लगता है ये सरकार जिस तरीके से बहस से भागी है, उत्तर प्रदेश के राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात पे गर्व कर रही है कि एक सरकार जो दिल्ली में चल रही है उसने चुनौती दी है कि हम आपके स्कूल देखने आ रहे हैं और आप हमारे भी देखने आइए। आज मनीष जी ने कहा कि मैं आपका स्कूल देखने आया था और आपने मुझे नहीं दिखाया। अब आप आइए दिल्ली के सरकारी स्कूल में आपको दिखाता हूँ, 1,000 स्कूल आपको दिखाता हूँ। दूसरे नंबर पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल खुले। ठीक है वंशराज जी, यहाँ पर स्कूल और शिक्षा से जुड़ने की बात होती है। ठीक है वंशराज जी, दोबारा आऊंगी मैं आपके ऊपर, आपका पक्ष में जान लिया। प्रभात जी, आपके पास हम आते हैं। दो इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसा हमारे जो चर्चा का विषय है उसके शीर्षक में भी है कि ये शिक्षा पर स्वस्थ बहस की बारी है या फिर ये राजनीति की तैयारी है। अगर हम शिक्षा पे बात करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा मसौदा शिक्षा का है उत्तर प्रदेश को लेकर के, लेकिन एक पॉइंट छोटा सा यहाँ पर यह भी बनता है कि क्या शिक्षा पर स्वस्थ बहस के जरिए या शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, इन सब पे कंपैरेटिव बहस के जरिए यहाँ पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने आम आदमी पार्टी आई है? देखिए सुरल जी, इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब राजनीतिक पार्टी के कोई भी नुमाइंदे बात करेंगे तो वो राजनीति पे ही बात होगी और राजनीति ही उससे निकलेगी। लेकिन मनीष सिसोदिया जी एक पत्रकार भी रहे हैं, आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आज वो लखनऊ में जिस तरह आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कुर्सी खाली रखी। अच्छा होता कि बहस, देखिए लोकतंत्र में बहस
होना एक बहुत अच्छे संकेत है। जी। एक चीज यह है कि ठीक है, आपने भी एक बात कही कि यूपी की जनसंख्या और दिल्ली की जनसंख्या में बहुत अंतर है, और हम पूरा उसका जो खाका है, एक इतना बड़ा 23 करोड़ का प्रदेश है और वो बहुत कम आबादी का प्रदेश है, तो वहां पे वो जिस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली पे या आपके मोहल्ला क्लिनिक पे केजरीवाल की सरकार अगर भारी मैंडेट के साथ दोबारा आई, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर वो अपनी जमीन तलाशने उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं आप वाले, तो उनको लोकतंत्र में पूरा अधिकार है। अगर मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में बहस करने की कोई बात कही है, तो खुली बहस होनी चाहिए। अमेरिका और विदेशों में जब चुनाव होता है लोकतंत्र में खुली बहस होती है, दोनों प्रत्याशी राष्ट्रपति के खड़े होते हैं और पूरी बहस करते हैं, तो इससे तो एक समाज में एक अच्छा संकेत जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज भी स्थिति प्राथमिक विद्यालयों की या जो भी सरकारी स्कूल हैं बड़ी खराब है। मैं बता रहा हूं आपको ऐश्वर्या जी कि सरकार कुछ भी दावा करे, ठीक है, इतने करोड़ का प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, बड़ा हमें उसमें काम करने के लिए बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत है, बड़ा पैसे का भी खर्च का पूरा वो है, लेकिन नियत की बात होती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं ने पूरा कब्जा किया, अब चाहे आप अंग्रेजी स्कूल ले लीजिए, वहां भी जो है कितनी बच्चों की फीस, कितनी लंबी फीस है, कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का उसमें। तो जिस तरीके से स्कूलों की छतों का क्या हाल है, अब एक मंत्री तो जो है सर्दी में मोजा और स्वेटर नहीं बांट पाई। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर मनीष सिसोदिया ने एक स्वस्थ बहस की बात की है, ठीक है, वो राजनीति तलाश रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप आ रही है। संजय सिंह लगातार पिछले 1 साल से कोई भी अगर कानून व्यवस्था की बात होती है, संजय सिंह धरना प्रदर्शन करते हैं और गिरफ्तारी देते हैं। तो ये एक स्वस्थ परंपरा है अगर इसको राजनीति से हट के देखा जाए। लेकिन मनीष सिसोदिया भी वही काम कर रहे हैं अपनी पार्टी की जमीन तलाशने के लिए। यहाँ पे अगर वो इस तरीके से टकराव वाली चीजें करेंगे, अब आज यूपी सरकार ने क्या किया, उनकी गाड़ियों का चालान कर दिया और उनको रोका, तो अब ये समाचार में जाएगा, ये एक हाईलाइट होगा। जब इस तरीके के काम होंगे तो दोनों दल जो है, देखिए इसको ऐश्वर्या जी आप समझिए, ये वोट का जो विपक्ष की जो वोट का बिखराव है, विपक्ष का, सत्ता पक्ष का नहीं, मैं आपको बता दूं, आज आप क्लियर स्थिति कर लीजिए, ये जितने भी छोटे छोटे दल, राजनीतिक दल आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये लोग आए और अपने पैर पसारें और इनका जो माइनॉरिटी वोट है, जो विपक्ष का वोट है, वो बिखराव हो और जो एंटी कमेंसी भाजपा की है वो कम हो। मतलब तो ये जितने भी छोटे दल आ रहे हैं, अभी आप पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सारी सीटों पर अपनी पकड़ नहीं बना देगी, लेकिन अगर उसने 4-5% या 10% भी वोट अगर लिया, तो वो विपक्ष के खेमे से जाएगा, जो उनका वोटर है, जो माइनॉरिटी का वोटर है। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपना जो कार्ड खेल रही है, वो बहुत सोच समझ के खेल रही है और वो चाहती है कि आप आए, लोग आए, चाहे एमआईएम हो, चाहे राजभर के लोग हो, चाहे बसपा हो, शिवपाल के लोग हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो ये जो है बिल्कुल वोट का बिखराव होगा। हमारे साथ यहाँ पर रामनिवास जी भी जुड़ गए हैं। रामनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस चर्चा में। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? रामनिवास जी, आज मनीष सिसोदिया स्वस्थ बहस की उन्होंने बात करी थी, राजधानी लखनऊ में वो आ गए, एक कुर्सी भी उन्होंने खाली रखी, लेकिन बहस के लिए कोई आया नहीं। ऐसा क्यों? बहस से क्यों भाग रहे हैं आप? नहीं है, वो तो एक नाटक कार्यक्रम बना के आए हैं। अब उनके और जो करने की बात थी तब तो प्रदेश करने की बात थी तब तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मौका दिया है कि वहां की व्यवस्था नोटंकी करने के लिए उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है, स्कूलों की अच्छी व्यवस्था सुधार रही है, उसमें व्यवधान डालने के लिए आ रहे हैं। बाकी इनका कोई उद्देश्य नहीं है, इनका जनहित का न कोई उद्देश्य है, न राष्ट्र का कोई उद्देश्य है। इनका उद्देश्य खाली नाटकबाजी करके उत्तर प्रदेश में रामनिवास जी, उनका उद्देश्य अगर गलत है तो आप मंच पर सामने आइए, आमने सामने बातचीत करिए, जो बातचीत होगी उससे दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने अपने आप हो जाएगा। ऐसे छिपने से तो जनता के बीच ये संदेश आएगा कि आप बहस के लिए तैयार ही नहीं है। के डिप्टी सीएम है, दिल्ली प्रदेश में हमारे तमाम नेता हैं, वहाँ किसी नेता से बहस कर ले, इनको अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। जो अराजकता उन्होंने दिल्ली में फैला रखी है वही ये उत्तर प्रदेश में करना चाह रहे हैं, और यहाँ की जनता और यहाँ की सरकार पूरी मुस्तैद है
ऐसे किसी भी इनके जाल में आने वाली नहीं है। और इनको अच्छा हो कि यहाँ नौटंकी करने की अपेक्षा जाए दिल्ली प्रदेश में, देखे वहां अव्यवस्था फैली हुई, उसको ठीक करने का काम करें। ठीक है रामनिवास जी, वहां की अव्यवस्था की आप बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा में जो अव्यवस्था फैली हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? आज की ही अखबारों की बड़ी खबर यह है कि किस तरह से सर्दियां चरम पर हैं और बच्चों को स्वेटर, जूते, मोजे उनका वितरण नहीं किया गया। पूरे देश में देखिएगा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और वहां के ये बात आप शिक्षा के लिहाज से भी कहते हैं रामनिवास जी? फिर भी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था दिल्ली से बहुत अच्छी है। अभी आप देखिए कोरोना में दिल्ली और उत्तर प्रदेश नहीं अरे कोरोना को पूरा कंट्रोल करने का काम किया। रामनिवास जी, अगर 24 करोड़ हमारी आबादी है तो हमारे पास शिक्षकों का, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो उतना ही है। लोगों से कहिए कि जाए दिल्ली को देखे, अभी दिल्ली को बचाने की जरूरत है। वहां की जो जनता ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है, वहां का काम छोड़ के उत्तर प्रदेश में व्यवधान डालने और यहाँ नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की सरकार जनता सक्षम है। ठीक है दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शिक्षा पर बहस की बारी है या फिर राजनीति की तैयारी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। वरिष्ठ सहयोगी सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आह्वान पर केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस करने के लिए यहां आया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। वरिष्ठ सहयोगी सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आह्वान पर केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस करने के लिए यहां आया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वरिष्ठ सहयोगी सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आह्वान पर केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस करने के लिए यहां आया। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारी इस चर्चा में। बिना देर के फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रभात जी, आपके पास आऊंगी। हमारे वंशराज दुबे जी का भी पक्ष सुना आपने, रामनिवास जी का भी पक्ष सुना आपने। एक लिहाज से मैं ये कहना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश जहां पर करीब 87% जो बच्चे हैं हमारे, वो वित्त विहीन स्कूलों में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में इस तरह की बहस, चलिए इस मामले में यही कह सकते हैं कि अच्छा हुआ इस तरह का मुद्दा उजागर हुआ। आखिर सरकार को एक बार झांकने को तो हुआ अपने खुद के अंदर कि किस तरह से हमारे स्कूलों की काफी ज्यादा दयनीय दशा है। देखिए रामनिवास जी जो बात अपनी घिसी पिटी रख रहे हैं उससे प्रदेश की जनता, देखिए योगी जी ने कई क्षेत्र में काम किए हैं, लेकिन आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे तो गुजरात मॉडल का नाम लेके अगर वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो दिल्ली में आप जाइए, दिल्ली में बच्चे कहते हैं कि किस तरीके से शिक्षा का अच्छा स्तर वहां पे है। पढ़ने के जो स्कूल कॉलेज है या स्कूल है किस तरीके से मॉडर्न बिल्कुल हो गए हैं। देखिए डिजिटल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, पढ़ाई का पैटर्न भी बदला है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर वही पुराने ढांचे, वही पुराने प्राथमिक विद्यालय उसी तरीके के किसी की जर्जर स्थितियों में है और बच्चे आज भी उसी टाट और भट्टी में बैठते हैं। कहीं कहीं तो बहुत से जो पिछड़े इलाके हैं, अगर कोई ये सरकार दावा करे या शिक्षा मंत्री दावा करे
खुद सिद्धार्थनाथ सिंह ने जो चैलेंज दिया था मनीष सिसोदिया को, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो क्या बुरा हाल था स्वास्थ्य विभाग का, उनको वहां से उस विभाग से हटाया गया। तो मैं ये कहता हूं कि पिछली सरकारों से अगर योगी जी ने काम किया है तो एक अच्छी बात है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने अगर दिल्ली मॉडल को, शिक्षा को लेकर आपसे बहस करने की बात कही है, आप खुले मैदान में बहस कीजिए। आपने कहा सुरेश जी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, भाई अच्छी बात है, बहस से कुछ चीजें निकलेंगी, नई चीजें निकलेंगी। हमें किस तरीके से अपने प्राथमिक विद्यालयों को अच्छा करना है और किस तरीके से काम करना। मुख्यमंत्री योगी जी ईमानदार हैं, एक उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके मंत्रियों ने काम किया है। और जिस तरीके से उनके अधिकारी और मंत्री, जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री 24 घंटे तो 24/7 काम कर रहे हैं, अब वो जिम्मेदारी उनके विभाग के मंत्रियों की बनती है। बिल्कुल, कि वो अपने जी जिम्मेदारी वही की बनती है। मैं इसमें ही मुझे बात याद आई, हमारे साथ रामनिवास जी जुड़े हुए। रामनिवास जी, बात यहाँ पे अगर शिक्षा की थी तो बात स्कूलों की फीस की जरूर आएगी। आज से ठीक करीब 4 साल पहले मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे, उस समय बहुत इस बात को लेकर के चर्चा थी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी काफी ज्यादा फीस है, उन फीसों को कम किया जाएगा। उस बात को कितने साल हो गए, उस पर अब कोई चर्चा नहीं। दूसरा पॉइंट तब आया जब कोरोना को चलते लॉकडाउन हुआ, बड़ी संख्या में जो बच्चों के अभिभावक थे उन्होंने इस बात को कहा कि स्कूलों की फीस कुछ हद तक तो कटौती करके कम होनी चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों की नौकरी गई है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। उस समय भी कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में क्यों ना हम दिल्ली के मॉडल को थोड़ा सा ऊपर रखें कि वहां पर इस मामले में फीस में कटौती की गई है, अभिभावकों को राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना पीरियड में हमारी सरकार ने आपको जानकारी के शासनादेश किया था कि 3-3 महीने की फीस माफ करें, लेकिन ये लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट से स्टे हो गया। उसकी वजह इनको फीस देनी पड़ी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार के आग्रह पे विद्यालयों ने फीस कम की है, उनको किस्तों पर किया है। और आगे कहीं कोई समस्या है तो सरकार भी क्षतिपूर्ति उसकी कर रही है। और बार बार हम सब लोग दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। अभी कोरोना में देखा आपने दिल्ली का मॉडल, उसको बताते हैं। फिर आप चले गए कोरोना मॉडल पे। नहीं, पहले स्कूल की बात करिए। नहीं, एक झलक रामनिवास जी दिखाई गई। हम क्यों ना एक स्वस्थ बहस करें इस बात पे कि आखिर शिक्षा के लिहाज से दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों कहां खड़े होते हैं। आप बताइए पहले, आप सरकारी स्कूलों के बारे में बताइए। अभी जिस स्कूल को देखने के लिए मनीष सिसोदिया जी जा रहे थे, आपकी पुलिस ने क्यों रोक लिया? आपकी पुलिस ने क्यों रोक लिया? आप क्या छुपाना चाहते हैं? आप क्या छुपाना चाहते हैं? आप आइए ना दिल्ली में, हम आपको सरकारी स्कूल दिखाएंगे, हम आपको चल के दिल्ली का मॉडल दिखाएंगे। आपने क्यों रोक लिया मनीष सिसोदिया जी को? क्यों डरते हैं बहस से? बहस का निमंत्रण किसने दिया था? बहस का निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने दिया था। क्यों डर गए आदित्यनाथ जी? क्यों डर गए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री? क्यों बहस नहीं करना चाहते शिक्षा पे? क्यों नहीं बहस करना चाहते स्वास्थ्य सेवाओं पे? क्यों नहीं बात करना चाहते शिक्षा सेवाओं पे? दिल्ली सरकार के एक नमूने हैं, उसका उदाहरण प्रस्तुत करने यहाँ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी और नमूना पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि अब जात पात पे बात नहीं होगी, अब बात होगी जो गरीब गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा है। की जनता 2014 में हमको देखा, 2017 में, 2019 में देखा, हमको आगे भी देखेंगे। आपसे मेरा आग्रह है कि उत्तर प्रदेश छोड़िए, दिल्ली को देखिए, जहां पर कोरोना से हजारों लोग मर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं है। उसको छोड़ के दिल्ली में यहाँ उत्तर प्रदेश नौकरी करने आए हैं। जो आपको समझ में आता है, अभी जो बीमारी है उससे लड़िए और दिल्ली में संघर्ष करिए, उसको ठीक करने का काम करिए। ये मंत्री नहीं है, ये सिर्फ लफाज लोग हैं, ये सिर्फ लफाज लोग हैं, ये मंत्री नहीं है। आपको रामनिवास जी, बात यहाँ पर शिक्षा की हो रही है, बात स्वास्थ्य की हो रही है, बात बिजली की हो रही है। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इस बात का उसको कुछ हद तक फायदा जरूर मिलता है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को मानेगी कि अगर थोड़ा सा भी उस मॉडल को हमने अपने उस मॉडल पर चलने की कोशिश की होती तो शायद इन तीनों क्षेत्रों में हम अव्वल होते। हमको दिल्ली सरकार का मॉडल नहीं चाहिए, हमको तो काम करके हम मॉडल को दिखा चुके हैं। अभी कोरोना देखा मॉडल। ऐश्वर्या जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आपको काम करके मैं ये कहना चाहूंगा कि योगी जी अपना मॉडल प्रस्तुत करें। योगी जी आने वाले चुनाव में 5 साल का अपना मॉडल बनाएं, दिल्ली मॉडल मत देखें। आप प्रदेश की जनता के सामने चुनाव मैदान में जाएंगे तो योगी का मॉडल क्या है, 5 साल में योगी राज्य ने क्या काम किया, ये योगी मॉडल प्रस्तुत करें और बहस करें खुद ही।
ठीक है, देखने वाली बात होगी कि आखिर योगी वर्सेस केजरीवाल मॉडल, उसे लेकर के आगे क्या कदम उठाती है सरकार। लेकिन जनता को शायद उम्मीद इस बात की कि इसी के चलते शिक्षा पर शायद कुछ और ज्यादा ध्यान दे सरकार, जो कि एक स्वस्थ ध्यान भी हो। फिलहाल बहुत धन्यवाद वंशराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका रामनिवास जी आपका भी बहुत धन्यवाद, प्रभात जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, शिक्षा एक ऐसा विषय जिस पर स्वस्थ बहस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे हमारे देश के कर्णधार और उनको सही शिक्षा मिलेगी, शायद तभी वो सही मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। फिलहाल आज की इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। वरिष्ठ सहयोगी सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आह्वान पर केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस करने के लिए यहाँ आया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई को बड़ा आधार मिला है। सूबे में औद्योगिक इकाइयों का विकास हुआ है, जिसके बाद प्रदेश में कई लोगों को रोजगार से जोड़ा